बंगलुरु के मरकजी पोस्ट ऑफिस के सामने खवातीन की लंबी कतार देखी गई। खवातीन का एक बड़ा हुजूम इस अफवाह पर जमा हो गया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात जीतने पर खवातीन के खातों में 1 लाख रुपए देगी। खवातीन इस अफवाह पर सिटी पोस्ट ऑफिस पर कतार में लग गई कि अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात जीतती है तो हर गरीब खानदान की बुजुर्ग खातून के खातों में 1 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद मुस्बत नताइज हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद और एनडीए में 2 आई का बुनियादी फर्क है, एक इंसानियत और दूसरा ईमानदारी। जनूब मगरबी मानसून केरला पहुंच गया है और आज यानी 30 मई को शुमाली मशरकी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में आगे बढ़ गया है। कोट्टयम जिले के कई इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी मानसून केरला पहुंच गया। आज 30 मई को शुमाली मशरकी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आम इंतखाबात 2024 के 6 मराहिल पूरे हो चुके हैं। 7वां और आखिरी मरहला 1 जून को होगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पंजाब में किसानों से किसान कर्ज माफी कमीशन लाने के साथ साथ दीगर वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को जितनी मर्तबा कर्ज माफी की जरूरत पड़ेगी कर्ज माफ किया जाएगा। वाराणसी में जुमेरात को इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। इस दिन इंडिया अलायंस और बीजेपी के स्टार कंपनीज और तजुर्बेकार लीडरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सिलसिले में हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार और मशहूर चेहरा माधवी लता भी घर घर राबता कर रही है। वो वाराणसी के मुस्लिम अक्सरती इलाकों में घर घर गई और लोगों से वजीर आजम मोदी के हक में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ वजीर आजम मोदी ही सबका साथ सबके विकास के अज़म को सही मानों में समझ रहे हैं। साबिक वजीर आजम और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक तरफ लोकसभा इंतखाबात 2024 के आखिरी मरहले की वोटिंग से कबल वोटरों से खुसूसी अपील की और दूसरी तरफ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर उनकी जबान और पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद की। उन्होंने लिखा कि वो वोटिंग के आखिरी दौर में है। हमारे पास एक आमिराना हुकूमत का खात्मा करके अपनी जमहूरियत और अपने आइन की हिफाजत करने का आखिरी मौका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुमेरात को एक बड़ी कार्रवाई की। नोएडा सेक्टर 18 में मशहूर ग्रेट इंडिया पैलेस यानी जीआईपी मॉल समेत तफरीही खदमात फराहम करने वाली कंपनी के खिलाफ कानून क्रैकडाउन सख्त कर दिया गया है। जीआईपी मॉल के कुछ हिस्से मुंसलिक किए गए हैं। ईडी ने इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट लिमिटेड की 290 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की है। जीआईपी मॉल भी इसके दायरे में आ गया है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश काउंसलर